ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण, फिर 25वें श्लोक का पाठ करेंगे, उसका उपसंहार करेंगे और फिर 26वें श्लोक पर आगे चलेंगे। ओम श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। निर्विकारो निराकारः निरवध्योऽहमव्ययः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधः। तो क्या कहा 25वें श्लोक में? कहते हैं कि अहम निर्विकारः, मैं विकार रहित हूँ। हर एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति में 6 विकार होते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। इसकी कई बार हमने बात कर ली है। जन्मता है, फिर टिकता है, फिर वृद्धि को प्राप्त होता है और फिर परिणाम को प्राप्त होता है। जो बनने के लिए जन्मा वह बनकर रहता है, परिणाम को प्राप्त होता है। फिर उसका क्षय होता है, धीरे 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 वो क्षीण होने लगता है। बनना था वो बन गया, अब क्या करें? अब आगे क्षय होना शुरू होता है। और कब तक क्षय होता है? विनाश तक, उसका विनाश हो जाता है। माने जन्म और मृत्यु के बीच में ये 6 विकार है, समझ लो। जायते और विनश्यति। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। इसलिए शास्त्र में ज़्यादातर हमें जन्म मृत्यु की ही बात बताई जाती है कि जिसका जन्म मृत्यु नहीं है, माने जिसका कोई 6 में से कोई भी विकार नहीं है। न तो वह वृद्धि को प्राप्त होता है, न तो परिणाम को प्राप्त होता है, न तो वह क्षय को प्राप्त होता है, न तो वह विनाश को प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि अहम निर्विकारः। अहम माने मैं माने आत्मा। आत्मा में विकार रहित हूँ, माने जन्म मृत्यु से मुक्त हूँ। न तो मेरा जन्म हुआ था, न तो मेरी मृत्यु होगी। हाँ, जिसका जन्म हुआ था उसकी मृत्यु जरूर होगी। इस शरीर का जन्म हुआ था तो शरीर की मृत्यु होगी। शरीर का जन्म हुआ था तो उसकी वृद्धि भी हुई, वो परिणाम को भी प्राप्त हुआ, उसका क्षय भी होना शुरू हो गया और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। महात्मा लोग तो कहते हैं कि जन्मदिन उत्सव का नहीं, वास्तव में अफसोस करने का दिन है कि अरे 25वां जन्मदिन हम अगर समझो मना रहे हैं तो अफसोस होना चाहिए। अरे 25 साल बीत गए, हमारे हाथ से निकल गए, अब उसकी एक क्षण भी हमारे हाथ में नहीं रही। 25 वर्षों का समय हमारे हाथ से रेत की तरह सरक कर चला गया। अफसोस इसलिए है कि 25 वर्ष में भी हम कुछ नहीं कर पाए। हम न तो परमात्मा को प्राप्त हो सके, न तो उसकी ओर आगे बढ़ सके। बस कोल्हू के बैल की तरह संसार में ही घूमते रहे, दौड़ते भागते रहे, लेकिन पहुँचे कहीं पर भी नहीं। ये जो झूला होता है ना, झूला लोग झूलते हैं, झूले में गति तो होती है लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं होती। तो उसी तरह हमारा जीवन बीता जा रहा है महाराज। एक क्षण भी रुकने वाला नहीं है। और अगर साधना करके आप 2 कदम भी आगे चले हैं तो फिर ये जन्मदिन मनाना उत्सव है। अरे देखो 25 साल में हमने इतना तो कर लिया, अब परमात्मा की कृपा होगी, गुरु के आशीर्वाद होंगे, शास्त्र को समझने की सामर्थ्य होगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो हम परम को प्राप्त हो ही जाएंगे। तो ये जन्मदिन
मनाने का ये रीज़न है, उत्सव मनाने का ये रीज़न है। अगर ऐसी हमारी स्थिति नहीं है, हम अध्यात्म मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं चले हैं, तो ये अफसोस की बात है। तो कहते हैं कि मैं अहम निर्विकारः, मैं विकार रहित हूँ, अहम निराकारः, मैं आकार रहित हूँ। जो निर्विकार तो वही हो सकता है जिसका कोई आकार प्रकार संस्कार नहीं होता। अगर कुछ आकार में ढला हुआ है, अगर उसके कोई प्रकार है, ऐसा है वैसा है, इस तरह का है उस तरह का है, लंबा है चौड़ा है, जो भी है, उसका कोई संस्कार किया हुआ है, माने शुद्ध किया है। संस्कार करना माने जैसे वस्त्र के संस्कार करते हैं, वस्त्र को धोते हैं पहनते हैं तो फिर से वो गंदा हो जाता है, फिर से संस्कार करने पड़ते हैं। तो जिसका आकार होता है उसका विकार भी होता है। तो विकार नहीं है इसका मतलब ये हुआ, आगे कहा ना कि मैं निर्विकार हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं निराकार हूँ। तो ये जो दिख रहा है वह आकार मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। इस आकार के माध्यम से मेरी अभिव्यक्ति जरूर हो रही है। जैसे समझो कि ये बंद कमरा है, पूरा टाइट पर्दे लगे हुए हैं बारी दरवाजे पर, सब पर, एक प्रकाश की एक किरण भी अंदर नहीं आ रही है, कुछ भी बाहर का नहीं दिख रहा। उसमें भी बारी के एक पर्दे में एक गोल सा छिद्र है, तो वहाँ से हमें आकाश दिखेगा। कैसा दिखेगा आकाश? गोल दिखेगा ना। तो आकाश गोल थोड़ी ही है। या तो समझो कि वो छेद है, वो लंबचौरस है, तो आकाश हमें लंबचौरस दिखेगा। तो आकाश लंबचौरस थोड़ी ही है, वो तो छेद का आकार है ना। उपाधि का आकार हमें निराकार आकाश का आकार दिखता है। आकाश में कोई आकार नहीं है, लेकिन वो छेद का जो आकार है उस आकार का हमें आकाश दिखता है। तो उसी तरह ये शरीर संघात में नहीं हूँ, लेकिन इसके द्वारा मैं अभिव्यक्त हो रहा हूँ, इसलिए मैं इस आकार में दिखता हूँ। पानी का कोई आकार नहीं है। पानी को पतीली में डालो तो पतीले के आकार का दिखेगा, और गिलास में डालो तो गिलास के आकार का दिखेगा, कुंजे में डालो तो कुंजे के आकार का दिखेगा, गमले में डालो तो गमले के आकार का दिखेगा। तो जिस माध्यम से, जिस उपाधि में वह अभिव्यक्त हो रहा है, उस उपाधि जैसा वो लगेगा, क्योंकि वह निराकार है। निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं, ये तो है, लेकिन खासकर उसका अर्थ ये है कि सब आकार उसी के हैं। सब आकार किसके हो सकते हैं? जिसका अपना कोई पर्टिकुलर कोई आकार ना हो, तो जहाँ से वह अभिव्यक्त हो जाए उस आकार का दिखेगा। तो कहा कि मैं निर्विकार हूँ, इसका मतलब है कि मैं निराकार हूँ। अगर आकार वाला होता तो विकार भी होता। तो मैं निराकार हूँ, अहम निराकार, मैं माने आत्मा ही समझना। तो आकार नहीं है माने दूसरा एक अर्थ ये भी हुआ कि मेरा आकार होता तो उसकी कोई सीमा होती। जैसे समझो मेरा ये ढक्कन है एक डब्बी का, तो इसका आकार है गोल और इसमें ये डॉट्स लगे हुए हैं, तो इसकी एक सीमा है, ये मर्यादा है, इसकी एक बॉर्डर है, यहाँ तक ये है। अगर आकार है तो ये सीमित है, परिचिन्न है। इस शास्त्र की भाषा में इसको परिचिन्न कहे, सीमित कह लो। तो अगर मैं आकार हूँ तो मेरी कोई सीमा होगी। आत्मा तो परमात्मा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आत्मा को हमने परमात्मा कहा, आत्मा को ही हमने जीवात्मा कहा। एक मर्यादित उपाधि में अभिव्यक्त हो रहे आत्मा को पहचानने के लिए हमने उसका नाम जीवात्मा रखा। जीवात्मा माने किसी मर्यादित उपाधि में अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे आकाश को हम घड़े में अभिव्यक्त होता हुआ देखकर घटाकाश कहते हैं, और बाहर फैला हुआ आकाश महाकाश या परम आकाश कहते हैं। उसी तरह आत्मा देहादि संघात की उपाधि में अभिव्यक्त होता है, नाम रूप लेकर अभिव्यक्त होता है। कोई भी नाम रूप, चाहे वह रुमाल है, समझ लो ये रुमाल का नाम और रुमाल का रूप लेकर आत्मा अभिव्यक्त हुआ। सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय अभिव्यक्त हुआ, तो उसको हमने सजीव में अभिव्यक्त हुआ, तो हमारे अंदर अभिव्यक्त हुआ, तो हमने उसको, उस आत्मा को जीवात्मा कहा। जीवात्मा माने परिचिन्न आत्मा। परिचिन्न तो है नहीं, लेकिन परिचिन्न दिखने वाला आत्मा। और वास्तव में वह कैसा है? परम आत्मा। सब में वही एक, सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ मैं हूँ।
मैं एक ही हूँ, ऐसा भगवान ने गीता जी में कहा। सभी क्षेत्रों में उसको जानने वाला, उसको प्रकाशित करने वाला चित्त स्वरूप क्षेत्रज्ञ एक मैं ही हूँ, मैं एक ही हूँ। क्षेत्र अलग अलग है लेकिन मैं एक हूँ। तो जो निराकार है माने वह परिच्छिन्न भी नहीं है, माने वह सीमित भी नहीं है, मर्यादित भी नहीं है, मैं अनंत हूँ। इसका एक अर्थ ये हो गया कि मैं तो अनंत हूँ। अहम निर्विकारः, अहम निराकारः, अहम निर्वद्यः अव्ययः। निर्वद्य माने निर्दोष, निष्पाप। अवद्य माने दोष, अवद्य माने पाप, और उसमें निहि उपसर्ग लगा दिया। निहि माने नहीं, जो पाप रूप नहीं है, जो दोष रूप नहीं है। अहम निर्वद्य, मैं निर्दोष हूँ। दोष तो उसमें हो गए ना जिसने कोई आकार धारण किया है, जिसका कोई आकार ही नहीं। आकाश में क्या दोष है? आग लगेगी तो आकाश जल थोड़े ही जाएगा, आंधी चलेगी, धूल मिट्टी उड़ेगी तो आकाश मैला नहीं हो जाएगा, बहुत बारिश गिरी तो आकाश भीगा नहीं हो जाएगा, गीला नहीं हो जाएगा। तो उसको कहते हैं निर्वद्य। माने मैं अस्पर्शीय हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता, माने मैं असंग हूँ। असंग आत्मा, असंगोहम, असंगोहम, असंगोहम अव्ययः। अहम माने मैं असंग हूँ, अव्यय हूँ, इसलिए मैं अव्यय हूँ। अव्यय माने मेरा कोई व्यय नहीं हो सकता, मेरा कोई क्षय नहीं हो सकता। नाहम देहो ही असद्रूपः, यह असद्रूप देह में नहीं हूँ। सद्रूप तो परमात्मा है, आत्मा और अनात्मा, तो ये अनात्मा रूप देह में नहीं हो सकता। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ना हम देहो ही असद्रूप, यह असद्रूप देह मैं नहीं हूँ, मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम है, मेरी अभिव्यक्ति का साधन है, मेरी उपाधि है। ज्ञानम इति उच्यते बुधैहि। बुधैहि माने विद्वान पुरुष, ज्ञानी लोग, इसी को ज्ञान कहते हैं। ऐसा जानना, इसी का नाम ज्ञान कहा जाता है। कौन कहता है? जो बुद्ध प्रबुद्ध लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वह ऐसा कहते हैं। और अब आगे के श्लोक में जाने से पहले उसकी जरा संगति देख लेते हैं। तो अगर समझो कि कोई करोड़पति है, तो करोड़पति को कोई निर्धन बता दे, कह दे कि तुम तो निर्धन हो, तो क्या करोड़पति अपना सिर पीट लेगा? नहीं, ऐसा नहीं कहेगा कि हाय रे मैं तो कंगाल हो गया, हाय रे मैं तो मर गया, हाय रे मैं तो निर्धन हो गया। अगर ऐसा वो कहे, किसी के कहने से अपने आप को निर्धन मान ले, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? उसे तो यह सोचकर हंसी आ जाएगी कि ये सामने वाला जानता ही नहीं कि मैं करोड़पति हूँ। इसी प्रकार कोई हमें बूढ़ा कहे, कोई हमें रोगी कहे, कोई हमें दुखी कहे, तो हम दुखी क्यों हो? क्योंकि वो सामने वाला तो अज्ञान के नशे में बोल रहा है ना। हमें दुख क्यों होना चाहिए? कोई पागल आदमी जा रहा है और हमें देखकर कहता है कि तुम मूर्ख हो, और हम जानते हैं कि ये बिल्कुल पागल है, अस्त व्यस्त घूमता रहता है, हम उसको पहचानते हैं। वो कहते हैं अरे ये तुम पागल हो, तो हम अपने आप को पागल मानेंगे क्या? हम गुस्सा करेंगे क्या? हमें दुख होगा क्या? नहीं, हम तो हंस देंगे कि अरे बेचारा पागल है, अज्ञान के नशे में अंट संट बक रहा है। तो जब हम अहम को ब्रह्म कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहते हैं ना, अहम को ब्रह्म कहते हैं, तब अहम का छोटापन समाप्त हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ ये है कि मैं अब छोटा नहीं रहा, अब मैं परिच्छिन्न नहीं रहा, मेरा छोटापन समाप्त हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो अहम का छोटापन, अभिमान का अंश गल जाता है, अपना छोटापन समाप्त हो जाता है। और साथ ही ब्रह्म की, मेरा छोटापन तो मिट गया, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ माने वह ब्रह्म परोक्ष नहीं रहा। अब तक हम क्या समझते थे कि ब्रह्म तो कोई कहीं और है और मैं यहाँ हूँ, तो अब ब्रह्म परोक्ष नहीं रहा ना, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ, प्रत्यक्ष हो गया। तो मेरा छोटापन मिट जाता है और ब्रह्म का परोक्षपन मिट जाता है। तो अपनी परिच्छिन्नता और ब्रह्म की परोक्षता मिटाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि
ऐसा कहा जाता है। अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं कहा जाता अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, देखो आप तो अज्ञानी लोग हैं, मैं तो ब्रह्म हूँ। ये अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं है, अभिमान मिटाने के लिए कहा जाता है कि मैं ये हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब मिटाने के लिए। तो अहम की परिच्छिन्नता मिट जाती है और ब्रह्म की परोक्षता इससे मिट जाती है। तो कोई हमें समझो काला कहे, गोरा कहे, कोई लंबा कहे, कोई नाटा कहे, तो वह देहदर्शी है, अज्ञानी है, वो देह का देखता है। एक महात्मा ने ऐसा कहा था कि जैसा तुम मुझे देखते हो वैसा मैं नहीं हूँ, तुम जैसा मुझे देखते हो वैसा मैं नहीं हूँ। और लोगों के बारे में तुमने मेरे विषय में जैसा सुना, लोगों से मेरे बारे में तुमने जैसा सुना है वैसा भी मैं नहीं हूँ। लोग क्या कहते हैं कि ये तो पागल है, तो मैं पागल नहीं हूँ। कोई लोग कहते हैं अरे ये बड़े ज्ञानी महात्मा है, तो मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो इंद्रियों से जो लोग देखते हैं, तो इंद्रियां कहाँ पूर्ण को देख सकती है? पूर्ण को इंद्रियां नहीं देख सकती, इसलिए उसमें कोई ना कोई इल्यूजन, कोई ना कोई कल्पना उसमें निर्मित हो जाती है। जैसे देखो कि आकाश कितना दूर तक है, हम वहाँ तक नहीं देख सकते। जहाँ तक आकाश की सीमा है वहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं पहुँच सकती, इसलिए हमें आकाश नीले रंग का दिखने लगता है। हमारे नीला रंग वास्तव में आकाश का नीला रंग नहीं है, नीलापन हमारी दृष्टि की सीमा का नाम है। तो कहते हैं कि इंद्रियों से हम जो देखते हैं वो इंद्रियां पूर्ण को कभी नहीं देख सकती। पूर्ण, मैं पूर्ण हूँ तो मैं मुझे देख नहीं सकता। हमारे परम गुरु, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज कहते थे, कहीं गए थे वो, एक नट का खेल हो रहा था, वो एक नट डोरी पर बड़े बैलेंस बनाकर चल रहा था, नाच भी रहा था, गा भी रहा था। तो महाराज ने देखा, वो देखते देखते वो तो खुश हो गए। तो नट ने नीचे उतरकर महाराज जी को प्रणाम करके कहा, महाराज जी कैसा खेल लगा आपको? तो कहा हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तुमने अच्छा बहुत बैलेंस बनाया और बड़ा मनोरंजन हुआ। तो उसने, नट ने कहा कि महाराज जी मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो महाराज जी ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है चलो, हम तुम जितना चाहो उतना पैसा, जो चाहो वो देंगे, लाख रुपया मांगो लाख रुपया देंगे, एक करामात करके दिखा दो हमें। हाँ हाँ महाराज जी बोलो क्या करना है? क्या एक टांग पर खड़ा होना है? क्या गुलाटी मारना है? क्या रस्सी पर चलना है? ये क्या वो चक्र में से सुलगते हुए चक्र में से छलांग मार कर निकलना है? मैं सब कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं ये सब नहीं करना है, तुम अपने कंधे पर खड़े होकर दिखाओ, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। हो सकता है क्या? कोई अपने कंधे पर खड़ा कैसे हो सकता है? तो इसी तरह इंद्रियों से मैं पूर्ण को कैसे देखूंगा? इंद्रियों की मर्यादा है, दृष्टि की मर्यादा है, श्रवण की मर्यादा है, स्पर्श की मर्यादा है, गंध की मर्यादा है। शब्द हमें कहाँ तक सुनाई देंगे? पूरी दुनिया जो बोल रही है थोड़ा ही सुनाई देगा, नज़दीक की बातें सुनाई देगी। दूर से कोई आवाज़ दे रहा है तो हमें लगता है हाँ कुछ आवाज़ आ रही है, पहचान भी नहीं पाते, उससे आगे तो हम सुन भी नहीं पाते। तो कहते हैं कि इंद्रियां कभी पूर्ण को देख नहीं सकती, अज्ञानी लोग मेरे स्वरूप को क्या जानेंगे, ऐसा महात्मा कहने लगे। तो तब ये जो अखानंद जी महाराज ने लिखा है, तो उसने कहा कि मैंने कहा तो मैं श्रद्धापूर्वक सोचता हूँ कि आप तो ब्रह्मविद महापुरुष है। तब वे बोले यह भी ठीक नहीं है। मैंने कहा तब आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा मैं नहीं बता पा सकता, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता, वैसा मैं हूँ। अहम देहो न भवामी देहस्यानित्वात्, मैं देह नहीं हूँ क्योंकि देह अनित्य है। किसी भी देह में नित्यत्व बुद्धि हम नहीं कर सकते हैं, और अनात्मा में आत्मा बुद्धि नहीं हो सकती। तो न मैं देह हूँ, न मैं मन हूँ, और न ही मैं अज्ञान हूँ। तो इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, निरामयो निराभासः निर्विकल्पो अहमाततः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधः। एक बात और आगे कहते हैं कि इसको
प्रबुद्ध लोग ज्ञान कहते हैं। किसको? अहम निरामयः निराभासः। आमय माने रोग, निरामय माने निरोगी। तो मैं निरोगी और आभास रहित हूँ, निराभास, आभास रहित हूँ। हमें आभास होता है ना, प्रतीति होती है कि ये लंबा है, ये गोल है, ये दूर है, ये नज़दीक है, ये काला है, ये गोरा है, ये ठंडा है, ये गर्म है। 5 इंद्रियों से हमें जो अनुभूति होती है, देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से, सूंघने से, इसकी अनुभूति का नाम आभास है, प्रतीति। तो अहम निरामयः निराभासः, मैं निरोगी हूँ, कोई रोग मुझ में नहीं, माने कोई विकार मुझ में नहीं है। निराभास में आभास रहित, माने इंद्रिय गम्य नहीं हूँ, इंद्रियों से पकड़ में आने वाला मैं नहीं हो सकता। अहम निर्विकल्पः, मेरे निर्विकल्प, कल्प माने कल्पना, मैं कल्पना से अतीत हूँ। निर्विकल्प माने कोई कल्पनातीत मैं हूँ, मेरी कोई कल्पना नहीं हो सकती। अतत और सर्वव्याप्त हूँ, यह है वह है ऐसा नहीं। अतत, तत् माने वह मैं हूँ ऐसा आप इंगित करके बताते कि वो जो स्कूटर पड़ा वो मेरा है, वह घर मेरा है, वह भाई मेरा है, वह बहन मेरी। तो ऐसा वह करके, तत् करके जिसको नहीं बता सकते, ऐसा अतत माने मैं सर्वव्यापी हूँ, परिचिन्न नहीं हूँ। ही असद्रूप इति देह अहम न, असद्रूप देह में नहीं हूँ। तत ज्ञानम अस्ति इत्युच्यते बुधः, वही ज्ञान है ऐसा बुद्ध पुरुष कहते हैं। इसको अब आगे समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।